आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच अचानक अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। दो ऐसे देश जहां टेंशन हमेशा पीक पर रहती है, वहां बैक चैनल टॉक्स की खबर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मैसिव डेवलपमेंट को डीकोड करेंगे। सबसे बड़ा रिटोरिकल सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग में है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाकई कोई बातचीत चल रही है? दशकों के टेंशन और पिछले साल के स्कर्मिशेस के बाद अचानक इस सवाल का उठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक शिफ्ट है। सेक्शन 1, कूटनीतिक संकेत। आइए देखते हैं कि शांति की ओर ये नई पहल कैसे और कहां से शुरू हुई। ये पुश किसी और ने नहीं बल्कि उन हलकों से दिया है जिन्हें ट्रेडिशनली हार्ड लाइन माना जाता है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबुले ने ट्रैक टू डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट पर जोर दिया है। रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजिकल बेस से ऐसी स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत है। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट काफी इम्पैक्टफुल था। बातचीत के लिए हमेशा एक खिड़की खुली होनी चाहिए। इतने टॉप आइडियोलॉजिकल लेवल से डायलॉग की इस विंडो को ओपन रखने की बात डिप्लोमैटिक कॉरिडोर्स में एक नई डिबेट स्पार्क कर चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस डिप्लोमैटिक थॉ को सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिल रही, बल्कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप का भी एंडोर्समेंट मिल रहा है। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने पब्लिकली इस अप्रोच को सपोर्ट किया है। उन्होंने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने का ओपनली आह्वान किया। यह क्लियरली दिखाता है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल थिंकर्स दोनों एक ही पेज पर आते दिख रहे हैं। सेक्शन 2, ट्रैक 2, डिप्लोमेसी को डीकोड करना। आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सिंपल टर्म्स में ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब है प्राइवेट सिटीजन्स या क्वाजी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच अनऑफिशियल नॉन गवर्नमेंटल बातचीत। इसका मेन एम होता है बिना किसी मीडिया ग्लेयर और पब्लिक प्रेशर के सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में एक ट्विस्ट है। ये टॉक्स सिर्फ आम नागरिकों के बीच नहीं हो रही हैं। इसमें क्वाजी ऑफिशियल यानी अर्ध आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव्स इंटेंसिवली एंगेज्ड हैं, जो इस पूरे प्रोसेस की सीरियसनेस को कई गुना बढ़ा देता है। इस पूरे कोवर्ट बैक चैनल की टाइमलाइन काफी रिवीलिंग है। पिछले साल मई में दोनों नेशंस के बीच हुए ब्रीफ एयर स्किमिश के ठीक बाद ही फर्स्ट राउंड ऑफ बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई थी। बीच के महीनों में सेकंड और थर्ड राउंड पूरे हुए और आज प्रेजेंट डे में हम इन अर्ध आधिकारिक वार्ता के चौथे दौर में एंटर कर चुके हैं। यानी सरफेस पर टेंशन्स के बावजूद कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन शांति से चालू था। सेक्शन 3, रणनीतिक वास्तविकता। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटेजिकली इस वाई नाउ फैक्टर को एनालाइज करते हैं। अचानक ये संवाद क्यों? इसके 3 मेन म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कारण हैं। फर्स्ट, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। सेकंड, दोनों ही नेशंस इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली एक नए युद्ध का रिस्क अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। और थर्ड, पिछले स्कर्मिशेस से रिकवर करके डोमेस्टिक स्टेबिलिटी इंश्योर करना दोनों की एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी है। सेक्शन 4, आगे क्या? तो अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं? आइए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के आउटलुक से इस ब्रेकिंग स्टोरी को ग्राउंड करते हैं। वॉशिंगटन डीसी बेस्ड स्टिम्सन सेंटर की साउथ एशिया प्रोग्राम डायरेक्टर एलिजाबेथ स्ट्रेलकेल्ट का एनालिसिस इस सिचुएशन में काफी क्रूशल इंसाइट देता है। उनका क्लियरली मानना है कि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि बातचीत के प्रति खुलेपन के हालिया संकेत किसी सार्थक कदम में बदल पाएंगे। ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक और न्यूट्रल टेक है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रातों रात चमत्कार नहीं होते। पर स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा और भी इंपॉर्टेंट है। वो आगे कहती हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि दोनों पक्ष संवाद के लिए शांतिपूर्ण माध्यम खोजने के इच्छुक लग रहे हैं। सिर्फ इन क्वाइट कम्युनिकेशंस का एग्जिस्ट करना ही जियोपॉलिटिक्स में एक मैसिव वेव क्रिएट करने के लिए काफी है। इस एक्सप्लेनर को हम इस ड्रामेटिक सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। क्या ये क्वाइट बैक चैनल्स सच में एक स्थायी शांति का निर्माण करेंगे, या फिर ये सिर्फ नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट को कुछ वक्त के लिए टालने की कोशिश है? नतीजा जो भी हो, इन डिप्लोमैटिक सिग्नल्स ने पूरी दुनिया का ध्यान जरूर खींच लिया है।